आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 34 होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से आप फंक्शन को डिक्लेयर, फंक्शन को कॉल, फंक्शन को डिफाइन, साथ में एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं और एरो फंक्शन का बेसिक भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और फ्री है सब्सक्रिप्शन, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये फंक्शन होता क्या है। जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल है या फिर आपके दोस्त ने एक नया मोबाइल लिया, तो आपका दोस्त आपसे बोलता है कि देख निर्भय यार, इस मोबाइल में ना ये वाला फंक्शन है यार, इस वाले फंक्शन पर अगर हम ऐसे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। यानी कि वो फंक्शनैलिटी बता रहा है, कुछ एक अलग स्पेसिफिक टास्क करता है परफॉर्म उसका एक मोबाइल। ये एक तरीके से फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक लैपटॉप है या हमारे पास कोई कैमरा है, देखिए यार इस वाले कैमरे में ना ये वाला फंक्शन यार बहुत अच्छा है। तो फंक्शन ये तो है नॉर्मल भाषा में होता है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग भाषा की बात करते हैं तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये इसकी डेफिनेशन कहलाती है। डेफिनेशन कुछ और भी हो सकती है, रटना है ही नहीं। इस चैनल पर आके तो रटना बिल्कुल ही नहीं है, और आप रटने वाले हो तो रट सकते हो कि ये डेफिनेशन होती है कि फंक्शन जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट आपके पास ओपन है, कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज है और बीच में मल्टीपल स्टेटमेंट या बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। सो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जितना भी कोड लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ कोड। यानी कि ये हो गया आपका ब्लॉक और ये हो गया आपके सारे कोड। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और वो स्पेसिफिक टास्क क्या होगा, जो भी इस ब्रैकेट के बीच में, जो भी इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ होगा। क्लियर है। अब फंक्शन को बनाने को ही आप डिक्लेरेशन बोलते हैं, फंक्शन क्रिएशन को आप डिक्लेरेशन बोलते हैं। फंक्शन काम क्या करेगा वह डेफिनेशन कहलाता है। फंक्शन कब यूज में लिया जाएगा, फंक्शन को कब पुकारा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, उसे आप फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ये तीन फेस होते हैं आपके फंक्शन में। तो सबसे पहले जानते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, कि फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले आपको यूज करना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड का। FUNCTION, ये सभी जो कैरेक्टर है वो सब लोअर केस में है। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है और ये फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल होता है एक फंक्शन को बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए। सो आपको करना क्या है कि आपको लिखना है फंक्शन FUNCTION, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कीवर्ड है। देन स्पेस देकर आपको जो भी फंक्शन का नाम बनाना है जिसको आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं नाम दे तो सपोज किसी यहाँ पर F नेम या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। देन फंक्शन की एक खासियत होती है कि फंक्शन के नाम के बाद एक पैरेंथेसिस यानी कि एक ब्रैकेट ओपन होता है और बाद में ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है। तो एफ नेम के बाद पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना होगा, ये लग रहा कर्ली ब्रैकेट, और बाद में जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है वो लिख दीजिएगा और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट आपको क्लोज करना होगा। सो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका फंक्शन। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं, यानी कि लिखने का तरीका। अब मान लीजिए आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करना कुछ नहीं होता भाई, इस बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे, इस फंक्शन को जो भी आप बताएंगे कि ये वाला फंक्शन ये वाला काम करेगा, वही डेफिनेशन कहलाती है। एक ही चीज है। लेकिन जब हम कॉलिंग की बात करते हैं तो ये फंक्शन काम क्या करेगा और कहां पर करेगा, जहां पर भी हमें इसे यूज करना होगा तब हमें ये फंक्शन का नाम यानी कि एफ नेम को लिखना होगा। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस को ओपन और पैरेंथेसिस को क्लोज भी करना होगा। अभी हम प्रैक्टिकली भी और समझ लेंगे, प्रॉब्लम मत लीजिएगा। जब भी हम एक फंक्शन को इस प्रकार से उसके नाम से पुकारते हैं तो सीधे कंपाइलर आपका उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी कि उस काम को करने लग जाता है। तो इस प्रकार से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि आखिर हम फंक्शन का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, फंक्शन की जरूरत क्या पड़ गई। देखिए मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कोड है, 4-5 लाइन है आपके पास कोड की, एक कोडिंग है 4-5 लाइन की, और आपका पूरा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है कोड की। आपने जो 5-6 लाइन लिखी थी, अलग से कोई स्पेसिफिक लाइन होंगी, उनका आपको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ गया कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, उन 5 लाइन को कॉपी करेंगे, फिर उधर जाकर पेस्ट करेंगे, या फिर आप उनको दोबारा से टाइप करेंगे। अब आपको दोबारा जरूरत पड़गी, तीसरी बार जरूरत पड़गी, तो आप दोबारा से या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर से टाइप करेंगे, फिर जरूरत पड़गी फिर टाइप करेंगे, फिर जरूरत पड़ी फिर टाइप करेंगे। यार भैया आप 1000 बार जरूरत पड़ेगी तो 1000 बार टाइप करोगे क्या, इतना समय फालतू थोड़ी नहीं है। इसके लिए फंक्शन का इस्तेमाल होता है। आप फंक्शन में, फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट के बीच में उन 5 लाइन को लिख दीजिए और फंक्शन को एक नाम दे दीजिए। जहां भी आपको वो 5 लाइन की जरूरत पड़ती है आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए उसके नाम से। क्लियर है ना। अरे भैया 1000 लाइन लिखने से अच्छा है कि 1 लाइन लिख दीजिए।
फायदे में रहोगे ना, और आपको कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आपको फंक्शन तो लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया। इसके बाद फंक्शन का नेम, जैसे कि यहां पर मैंने एफ नेम दे देता हूं। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो आपको पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज भी करना होगा। देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट का आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी बॉडी बनानी है, और फंक्शन की बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं console.log और यहां लिख देता हूं मैं इनसाइड फंक्शन। क्लियर है? अब मुझे जहां भी इनसाइड फंक्शन यानी ये कंसोल लॉग को इस्तेमाल में लेना है, मैं सिंपली उस फंक्शन का नाम यानी कि एफ नेम लिखूंगा, देन कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर दूंगा। इस प्रकार से बाद में सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। अब मैं जब इसे रन करूंगा CLS नोड होम, अब मैं रन किस प्रकार से कर रहा हूं नोड की वजह से, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। सो अगर नहीं पता तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको जिस प्रकार से रन करना आता है आप उस प्रकार से रन कर लीजिएगा। नोड होम कर देते हैं, एंटर मारते हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, इनसाइड फंक्शन। यानी कि आपने सिर्फ एफ नेम को पुकारा, एफ नेम को देखते ही आपका यहां पर फंक्शन के पास आपका कंपाइलर चला गया, देन कंसोल लॉग को उसने प्रिंट कर दिया। अब मान लीजिए आपको कंसोल लॉग दोबारा लिखना पड़ता, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल एफ नेम लिख दीजिए, कॉल कर दीजिए फंक्शन को, और दोबारा से जब आप रन करेंगे तो इस बार आपको 2 टाइम कंसोल लॉग इनसाइड फंक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? जितनी बार आपको प्रिंट करना है उतनी बार एफ नेम कीजिए। अब यहां पर एक लाइन है, आप सोचेंगे भैया एक ही लाइन तो लिखनी है, दोबारा लिख देंगे यार, लेकिन मान लो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हो, बहुत सारा कोड हो, तो दोबारा लिखोगे, उससे अच्छा तो एफ नेम लिख दो ना। तो इसी चीज के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फंक्शन इस्तेमाल होता है। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है, वो क्या आती है कि जो ब्रैकेट है ना, आप चाहते हैं ब्रैकेट के बीच में पैर 1, पैर 2, पैर 3 इस प्रकार से डॉट 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 लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर्स आखिर क्या होते हैं? पैरामीटर कुछ भी एक तरीके से वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, नॉर्मल नाम हो सकते हैं, जैसे कि x, y। अब ये x और y जो कि पैरामीटर कहलाएंगे इस फंक्शन के, एफ नेम नाम के फंक्शन के, वह इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन की बॉडी में, या बॉडी मतलब कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट तक, इस फंक्शन की बॉडी में एज अ लोकल वेरिएबल काम करेंगे। एज अ लोकल वेरिएबल का मतलब ये है कि x की वैल्यू मान लीजिए 5 है, मैं लिख देता हूं यहां पर x की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो इस फंक्शन में जहां भी आप लिखेंगे x तो इसका मतलब 5 माना जाएगा। अगर y की वैल्यू 6 है तो इस पूरे फंक्शन की बॉडी में आप जहां लिखेंगे y तो उसका मतलब 6 माना जाएगा। क्लियर है? सो x और y इस पूरे फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल का काम करेंगे। लोकल वेरिएबल से मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर इसकी वैल्यू को पता है, इस बॉडी के बाहर x और y क्या है किसी को नहीं पता। क्लियर है? अब x और y आपने लिख तो दिए, लेकिन 5 और 6 जो मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू हो सकती है, वो कहां से आएगी? सो वो आएगी आपकी कॉलिंग टाइम से। एक को मैं हटा देता हूं यहां से। अब जो आपने कॉलिंग की एफ नेम, यहां पर आप वैल्यू x की 5 और कॉमा लगाकर और y की वैल्यू 6, याद रखिएगा कॉमा आपको लगाना है सेपरेट करने के लिए। आप चाहे कितनी पैरामीटर दीजिए, आप चाहे तो कितनी वैल्यूज को पास कर दीजिए, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। अभी जो 5 है वो x के अंदर चली जाएगी और जो 6 है वो आपका y के अंदर चला जाएगा। ऊपर जो x और y थे आप उसे फंक्शन का पैरामीटर बोलते थे, लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे वैल्यू को पास करते हैं जैसे कि 5 और 6, तो इसको आप क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो 5 और 6 जो है वो इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है जो पास हो रहे हैं कहां पर, x और y पैरामीटर पे। क्लियर है? यहां पर जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉलिंग में हमने 5 और 6 दिया, वो फंक्शन पर जाएगा, x और y में 5 और 6 दे देगा। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल लॉग, और यहां हम लिख देते हैं x प्लस y इस प्रकार से, और हमने फंक्शन तो कॉल किया हुआ है, ये फंक्शन कॉल ही तो हो रहा है, और रन करते हैं। इस बार दोबारा से चलते हैं CLS नोड होम, रन करते हैं, 11 आपको देखने को मिल गया, पास होगी वैल्यू। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, आपने 2 वेरिएबल बना लिए, आपने कॉलिंग टाइम पर वैल्यू को भेज दिया, लेकिन हम ले भी तो सकते हैं, सिर्फ देना ही आता है क्या? लेना भी तो सीखेंगे। माँ बाप से बहुत कुछ लिया है, बाद में देंगे भी तो इस प्रकार से रिटर्न करना भी हमें सीखना होगा। तो उसके लिए काम क्या आता है, रिटर्न स्टेटमेंट का ही काम आता है मेरे भाई। सो इसमें एक रिटर्न होती है, क्या, स्टेटमेंट। तो हम लिख देते हैं रिटर्न, आप चाहें तो रिटर्न को सिर्फ इतना लिखकर सेमीकोलन लगा सकते हैं, और कंसोल जो आपने पहले लिखा हुआ था वो भी लिख सकते हैं, ये अभी भी चल जाएगा। कंसोल लॉग और x प्लस y मैंने लिखा हुआ था, ये काम करेगा, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। जब भी ये पूरे फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न को देखेगा, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन का काम यहीं पे खत्म हो गया है, आप वापस चले जाइए कहां पर, जहां पर आपने कॉल किया है। अगर आप इस रिटर्न के बाद कंसोल लिख देते तो आपका जो कंपाइलर था, जो आपका वर्किंग, जो आपका एग्जीक्यूट होता, वो आपका ये नेक्स्ट वाला कंसोल नहीं होता। रिटर्न को देखते ही यहीं पर आपका जो फंक्शन की बॉडी थी वो टर्मिनेट हो जाती, वापस से कॉलिंग पर पहुंच जाती। ये रिटर्न का काम है, अगर कहीं भी आपको ब्रेक करना है रिटर्न लगा दीजिए। लेकिन रिटर्न का एक और काम होता है कि रिटर्न के साथ आप कुछ वैल्यू को वापस भेज सकते हैं जहां पर कॉल हुआ है। सो रिटर्न हम चाहते हैं कि x और प्लस y इन दोनों को जोड़कर जो भी वैल्यू आएगी फाइनल, वो जहां पर कॉल हो रहा है फंक्शन वहां पर पहुंच जाए।
तो x और y को हम जोड़ते हैं, 5 + 6 11 हो जाता है, और 11 जो वो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, फंक्शन जहां भी कॉल हो रहा है। अब मान लीजिए आपने फंक्शन यहां पर कॉल किया हुआ है, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं, जो वैल्यू आपको रिटर्न होकर आएगी उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपने कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर। सो कंट्रोल से सेव करता हूँ, CLS करता हूँ, नोट करता हूँ, होम करता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, 5 6 को भेज दिया, ठीक है, 5 और 6 को इस्तेमाल कर लिया, ये भी ठीक है, रिटर्न कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन जब यहां पर वैल्यू रिटर्न होकर आ गई, अब उसका क्या किया, कुछ नहीं। तो यहां पर करना क्या है, कंसोल लॉग हम लिखते हैं, console.log। अगर हमें जो रिटर्न वैल्यू आई है उसको हम अगर प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखना पड़ेगा, fname उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और 5 6 यहां पर फंक्शन को कॉलिंग पे लिख देते हैं, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं। अब यहां क्या होगा कि सबसे पहले कंसोल लॉग तो दिखेगा बेशक, पर फंक्शन नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको देखते ही फंक्शन आपका रन होगा। फंक्शन जब आपका रन होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, 11 को रिटर्न करेगा। सो इस कंसोल के अंदर क्या चला जाएगा, 11 आ जाएगा। तो फाइनली आपका 11 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। CLS नोड होम, तो यहाँ पर आपको 11 देखने को मिल जाएगा। अभी आपने ये कंसोल लॉग की मदद से प्रिंट कर दिया जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही थी, लेकिन अगर आपको जो रिटर्न वैल्यू मिल रही है उसको आपको कहीं और भी इस्तेमाल में लेना है तो ऐसे थोड़ी नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज इसे लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं a, देन उसके अंदर हम फंक्शन के इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं 5 6 के। अब ये फंक्शन जहां कॉल हो रहा है, ये यहां पर कॉल हो रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो जो 11 है वो a की वैल्यू मानी जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, कंसोल लॉग में अब हम a लिख देंगे बाई चांस, तो a की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो इसलिए अब जो है अब भी 11 ही आपको प्रिंट में देखने को मिलेगा। सो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा एक वेरिएबल को, एरे को और फंक्शंस को अगर आप एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसे कॉन्स्ट से डिक्लेयर कीजिएगा। सो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो a है वो एक वेरिएबल है, देन हमने उसका असाइनमेंट यानी कि r वैल्यू में, ये l वैल्यू होती है असाइनमेंट की तरफ, दूसरी r वैल्यू होती है, और r वैल्यू में हमने एक फंक्शन को कॉल कर लिया। क्या हम सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते हैं या डिक्लेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। किस प्रकार से वो देखिए, इसको यहां से हटा देते हैं इस प्रकार से। अब मान लीजिए आपको ऊपर वाला फंक्शन, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये आपको नीचे लिखना होता, दोबारा से डिक्लेयर करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन को बनाने के लिए लिखना पड़ेगा, फंक्शन कीवर्ड लिख दिया। अब आप चाहते तो यहाँ पर एफ नेम लिखते, लेकिन यहाँ पर आपको एफ नेम लिखने की जरूरत है ही नहीं। ES5 बोलता है कि आप एक फंक्शन को बिना उसके नाम के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, एनोनिमस बना के। तो एनोनिमस बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज ए कॉन्स्ट आप कर सकते हैं, लेट से भी काम चल जाता। फंक्शन आप लिखिए, लेकिन फंक्शन का नाम मत दीजिए। अब फंक्शन का आपने नाम तो नहीं दिया, लेकिन फंक्शन की पहचान क्या है, पैरेंथेसिस है, तो वो तो आपको लगानी पड़ेगी, तो आप ब्रैकेट को लगा दीजिए। अब कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, जैसा कि फंक्शन में हम ऊपर भी कर रहे थे, और आप जो रिटर्न कर रहे थे एक्स और वाई को, वही आप नीचे भी रिटर्न कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक्स और वाई को पैरामीटर में रिसीव कर रहे थे, तो उसे कट करके हम यहां पर भी रिसीव कर सकते हैं। तो क्या नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम नहीं लिखा, जो कि ES5 का फीचर है, ES5 ECMAScript 5, जो कि कहता है कि आप एक फंक्शन को बिना उसके नाम के डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो फंक्शन को कॉल करना होता है उसके नाम से। अब यहाँ फंक्शन का नाम ही नहीं रहा, लेकिन यहां पर आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ a से, तो फंक्शन का नाम एक तरीके से a माना जाएगा। तो मैं अगर लिखता हूं console.log और यहां लिख देता हूं a, तो ये काम करेगा, रन तो करेगा, रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला, रिटर्न 11 नहीं मिलने वाला। यहां पर पूरा का पूरा फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ये प्रिंट कर देगा। CLS नोड होम, ये एक फंक्शन जो है एक एज अ ऑब्जेक्ट आपने यहां पर देखने को मिल गया। अगर आपको ऐसा फंक्शन काम करना है इस वेरिएबल को, सो आपको ये फंक्शन के तरीके से ही उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि फंक्शन कॉल कर रहे थे, फंक्शन का नाम देन पैरेंथेसिस, तो a फंक्शन का नाम मान लीजिए, देन पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर दीजिए इस प्रकार से। अब यहां पर जब आप रन करेंगे सो आपको यहां पर नन मिलेगा। क्यों मिला, यहां पर इसलिए मिला क्योंकि आपने यहां पर पैरामीटर तो पास किए ही नहीं, तो 5 6 कर दीजिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए, और अब आप देखिए आपको 11 देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। सो ये भी एक तरीका है, इसे बोलते हैं आप एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर एफ नेम जो हमें लिखना था वो हमने नहीं लिखा, एक लाइन बच गई, एक वर्ड बच गया। अब अगर हम चाहें कि फंक्शन का जो कीवर्ड है जो हम खाम लिखना पड़ रहा है, हमें बताने के लिए कि भैया हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं इसलिए हम फंक्शन लिख रहे हैं, तो उसको भी हम क्या रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से फंक्शन को हटा दीजिए, बिना कीवर्ड के लिख दीजिए। ES6 बोलता है कि फंक्शन को आप बिना उसके नाम के, साथ में बिना फंक्शन कीवर्ड के इस्तेमाल के एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं,
एरो फंक्शन बोलते हैं। और एरो फंक्शन कैसा लिखा जाता है, एक इक्वल साइन देन एक ग्रेटर देन का साइन। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका इक्वल्स, वो एरो साइन, सॉरी। सो फंक्शन का नाम मत लिखिए, फंक्शन कीवर्ड मत लिखिए, लेकिन उसकी जो पहचान है पैरेंथेसिस वो आपको लिखनी पड़ेगी। पैरामीटर चाहिए तो एक्स कोमा बाई लिख दीजिए, पैरामीटर नहीं चाहिए तो नॉर्मल रहने दीजिए। सो पैरामीटर चाहिए एक्स कोमा बाई लिख देते हैं। अब क्योंकि एक एरो फंक्शन है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस के बाद इक्वल साइन देन आपको ग्रेटर देन का साइन बनाकर एक एरो बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। सो ये भी आपकी क्या वैल्यू रिटर्न करने वाला है, आपको 11 ही रिटर्न करने वाला है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या काम क्या किया है कि फंक्शन कीवर्ड को हटा दिया और उसकी जगह हमने पैरेंथेसिस के बाद एक एरो लगा दिया। अब एरो फंक्शन आपसे ये बोलता है कि अगर आपके सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको कोई जरूरी नहीं है इस ब्रैकेट को लगाना, यानी कि अगर आपको एक्स प्लस वाई को रिटर्न करना था और या फिर आपको कंसोल करना है इसकी मदद से कोई फंक्शन में एक लाइन लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट मत लगाइएगा। तो कर्ली ब्रैकेट हटा देते हैं भैया, एरो के बाद हम लिख सकते थे एक्स प्लस वाई इस प्रकार से। सो ये भी आपको 11 ही रिटर्न करेगा, नोड होम 11 रिटर्न हो गया। अब मान लीजिए आपका सिंगल स्टेटमेंट है, जैसे कंसोल लॉग था, सो मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग इस प्रकार से और यहां लिख देता हूं एक्स प्लस वाई और कॉमा लगा देता हूं और यहां से कंसोल लॉग को हटा देता हूं और कॉल कराता हूं। क्लियर है। सो हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल कराया, एक्स वाई को पास किया और कंसोल लॉग को हमने लिख दिया। लेकिन ये तब तक काम करेगा जब तक एरो के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। अगर डबल स्टेटमेंट हुई तो ये एरर दे देगा, CLS नोड होम और देखिए 11 आ गया। अब मान लीजिए मुझे एक और कंसोल लिखना था तो मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता कि मैं सेमीकोलन के बाद एक और लिख दूं, तो ये एक एरर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार CLS नोड होम। अब आपको देख लिए क्या मिला है, ये क्या एरर मिल गया। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन बोलता है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है तो आप कर्ली ब्रैकेट मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लाइन लिखनी है तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरो फंक्शन। इस वीडियो में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, एनोनिमस फंक्शन, फंक्शन में पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट और एरो फंक्शन क्या होता है वह भी मैंने आपको बता दिया। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चाहता तो मैं इस वीडियो में और बता देता, और ये वीडियो आपको 4 घंटे से पहले भी खत्म नहीं होती, इतनी चीजें हैं फंक्शन में बताने के लिए। लेकिन इस वीडियो को यही रहने देते हैं, बेसिक रहने देते हैं, और इससे रिलेटिव यानी फंक्शन से रिलेटिव जो भी और भी टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके मेथड्स होंगे, उनके बारे में हम एक एक करके वीडियोस में आगे समझते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और ज्यादा अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियोस तो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इतना कर दीजिएगा, फ्री है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।